मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं 12th क्लास से ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। ठीक है, तो और ये तीसरा लेसन है विद्युत रसायन। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेक्लांचे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी, यानी इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अनुद्रव्यमान पर या सक्रिय मात्रा पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सक्रिय मात्रा पर, इसका डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, क्या होता है? तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे, अवकरण, विघटन या जल अपघटन। तो राइट आंसर है वो होगा अवकरण। ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है अवकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे का विद्युत CuSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? ठीक है, यानी एक बैटरी का विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल से, ठीक है, कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो 63.5 31.75 कितना 9,500 96,500 और 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 31.75। ठीक है, कुछ मिस्टेक होता होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मिस्टेक कम से कम हो। निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? ASC, AP, ZN या Mn। तो राइट आंसर है Mn यानी मैग्नीज। ठीक है, ये डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Mg, K, Fe और Zn, कहने का मतलब है मैग्नीशियम, पोटेशियम, फेरस और जिंक धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। तो ये इनमें से कौन सा क्रम है जो बढ़ता हुआ क्रम है? तो ये आंसर होगा Fe, Zn, Mg और K। ठीक है, इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है, इसका मैं राइट आंसर ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है कि इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का विभव क्या माना गया है? शून्य माना गया है, इसका बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होना चाहिए था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, खैर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ मुझसे भी अगर मिस्टेक हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है तो क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, सोडियम अम्लगम होता है या हाइड्रोजन होता है? तो राइट आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक चालकता है, किसका सर्वाधिक चालकता है? सिलिकॉन का, लोहार नहीं बल्कि लोहा, ठीक है, चांदी या टेफ्लॉन का? तो राइट आंसर है वो होगा चांदी का। ठीक है, सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? तो राइट आंसर है वो होगा डायमंड। ठीक है, ये सी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा। सेल स्थिरांक का मान शून्य है। हाँ, सेल मतलब इसका कौन सा करेक्ट आंसर है वो मैं बताता हूँ। तो सेल स्थिरांक का मान 1 है। सेल स्थिरांक का मान कैसा है? तो 1 है। सेल स्थिरांक का मान 1 है। तो यहाँ पर सल हो लिखा चुका है, लेकिन यहाँ पर होगा सेल। ठीक है,
सेल स्थिरांक का मान कितना है, तो 1 है। इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संरक्षण के विरुद्ध सुरक्षा करती है वह है, तो क्या, निकेल प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, टिन प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पे भी प्लेटिंग ही होगा, और जिंक प्लेटिंग। तो राइट आंसर है वो होगा जिंक प्लेटिंग। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग पे ना भी कहीं कहीं पे टाइपिंग में भी प्रॉब्लम होता है, इसी के चलते गलती हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1 कूलॉम बराबर होता है तो कितना होता है, 96 500 फैराडे, या इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ये है 6.24 गुना 10 पे, ये जो 18 है ना, ये नीचे नहीं होगा बल्कि ऊपर में होगा ये। ठीक है, ये 18 कहाँ होगा, तो ऊपर में ऐसे होगा, 10 पे पावर 18, तो 10 पे पावर 18 ये नहीं होगा, इससे नीचे में। ठीक है, नीचे में नहीं होगा, 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यानी बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तनु H2SO4, ये H और जो 2 है ना वो नीचे जाएगा, ये 4 भी ना नीचे जाएगा, तो तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है, तो एनोड पर क्या प्राप्त होता है, H2SO2, और ये जो -4 वो ऊपर में जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस, ये कुछ ऐसा होगा, ये SO पहले लिखा जाएगा और फिर O है। ठीक है, और ये नीचे में 2 होगा, और ये जो है ना ये -4 ये ऐसे होगा शायद, ये ऐसे होगा ये। ठीक है, इस तरीक़े से कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा O2। ठीक है, इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल। ठीक है, लेक लॉन्चे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी सांद्रण सेल, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है तनुता के, आयन की संख्या के, विद्युत धारा का घनत्व के, या विलयन का आयतन के, तो राइट आंसर है वो होगा, राइट आंसर है वो होगा आयन की संख्या के। ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है, बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 96,500 कूलॉम CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है तो क्या कितना ग्राम तांबा मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर है 31.76 ग्राम तांबा। ठीक है, यानी 31.76 ग्राम तांबा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, यानी कॉपर। किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, इसका राइट आंसर है वो होगा HgCl2। ये जो 2 है ना वो नीचे जाएगा, जैसे Cl लिखाया। ठीक है, ये 2 ये ऐसे नीचे में जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा है, तो डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, धनायन के परमाणु भार से, धनायन के गति से, ऋणायन की गति से, या इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ठीक है, इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो कैसे होता है, तो वो होता है अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, ये इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रबल वैद्युत अपघटय की चालकता तनुता पर धीरे से बढ़ती है, तनुता पर घटती है, तनुता पर परिवर्तन नहीं होता है, या विलयन के घनत्व पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर है तनुता पर धीरे से बढ़ती है, तनुता पर धीरे से बढ़ती है, ये इसका ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी
1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, ठीक है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक या आधा ग्राम समतुल्यांक। तो राइट आंसर है 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम समतुल्य, यानी इसका ए वाला राइट आंसर है। और आज का है जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस लेसन से, निम्न विलयनों में से किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालकता है? 0.1 एम एसिटिक अम्ल, अम्ल नहीं बल्कि अम्ल, ठीक है। इसका राइट आंसर है 0.1, ठीक है। और वो भी डाईफ्लोरो एसिटिक अम्ल, ये इसका राइट आंसर होगा, डी वाला। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है।